हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th साइकोलॉजी के चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप इसको चैनल पर ही जाकर देख सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। एंड अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल। अब हम बात करते हैं बायो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की। इसे दिया है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने। और ये जो मॉडल है डेवलपमेंट का, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा इन्हांस कर देगा। क्यों? क्योंकि ये बायो इकोलॉजिकल मॉडल है। ये बायोलॉजिकल चीजों पर भी फोकस करता है और इकोलॉजिकल यानी हमारे इन्वायरमेंट में जो एजेंट्स हैं वो हमारी डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये उस चीज की भी बात करता है। इंडिविजुअल जो है वो इस मॉडल में सेंटर में रखा गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि चाइल्ड है इन द मिडल ऑफ दिस सर्कल और इसके आसपास जो है वो कुछ लेयर्स हैं। अब जब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स इस इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। और ये इंडिविजुअल इन लेयर्स को पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स जिस तरीके की होंगी वो इन्फ्लुएंस करेंगे उसके इन्वायरमेंट को, और इन्वायरमेंट इन रिटर्न उस पर्सन को इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों डायरेक्शन में चलने वाला एक इंटरेक्शन कहा जाएगा, जहाँ पर इंडिविजुअल भी इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है और इन्वायरमेंट भी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से इंडिविजुअल जो है अपने इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में आइसोलेटेड नहीं है, वो दूसरे लोगों से जुड़ा हुआ है, दूसरे एजेंट्स से जुड़ा हुआ है, अपने इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये कनेक्शन उसकी डेवलपमेंट को इन्हांस भी कर सकता है, और अगर ये कनेक्शन ठीक ना हो तो उसकी डेवलपमेंट को डिमिनिश भी कर सकता है। ठीक है, तो जिन सिस्टम्स की मैं बात कर रही थी उनके नाम कुछ ऐसे हैं। पहला सिस्टम है माइक्रो सिस्टम, देन मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड फाइनली क्रोनो सिस्टम। तो पहला जो सिस्टम है जो कि है माइक्रो सिस्टम, इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें, जॉन जो कि एक बच्चा है और इस मॉडल में एज सेंटर वो अटेंशन गेन कर रहा है इस टाइम में। माइक्रो सिस्टम जो होगा उसके अराउंड वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर डालेगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे नजदीक है जॉन के। नजदीकी से आपको क्या दिमाग में आता है? कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं? ये होते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, राइट? हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे स्कूल के फ्रेंड्स, हमारे नेबरहुड में जो फ्रेंड्स जिनके साथ हम खेल सकते हैं अपने चाइल्डहुड में। लेकिन यहाँ पर इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पर डालना, ये इस सिस्टम की खासियत है। तो मम्मी पापा के डिसीजंस बच्चे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर मम्मी पापा डिसाइड कर ले कि आज बच्चे को खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे के सर्वाइवल पे बनी आएगी। अगर फ्रेंड्स के बीच में रहते हो तो उनके ओपिनियंस आप सुनते हो, आप बहुत क्लोजनेस महसूस करते हो इन वाले एजेंट्स के साथ इस सिस्टम में। ठीक है, आपका स्कूल जो है, जो आपको पढ़ा रहा है और आप वहाँ अपना काफी ज्यादा टाइम जो है देते हो। एक तो आप घर में रहते हो, दूसरा आप स्कूल जाते हो अगर, तो यहाँ पर स्कूल भी इन्फ्लुएंस करेगा। टीचर्स इन्फ्लुएंस करेंगी डायरेक्टली आपको, क्योंकि उनका फीडबैक आपके प्रोत्साहन को या तो बढ़ा सकता है या गिरा सकता है, लेकिन जो इन्फ्लुएंस है वो डायरेक्ट है। दूसरा सिस्टम जो आता है उसे हम कहते हैं मीजो सिस्टम। हम यहाँ पर जो है हम इंटरेक्शन देखते हैं, किसमें? वो जो लोग जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब ये क्योंकि थोड़ी सी दूर हो गई पर्सन से, ये वाली लेयर पिंक वाली, ठीक है, यहाँ पर जिन भी एजेंट्स की हमने बात की माइक्रो सिस्टम में, उनका आपस का इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आपके पेरेंट्स का इंटरेक्शन आपकी टीचर्स के साथ कैसा है, या फिर आपके नेबरहुड के बच्चों के साथ आपकी मदर किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है। क्या वो ये बोल रही हैं कि आप मेरे बच्चे के साथ मत खेलो, दूर रहा करो, बिगाड़ दोगे मेरे बच्चे को, या फिर वो ये कर रही है कि अरे बच्चों लड़ते नहीं हैं, खेलो आराम से, शेयरिंग करो, टॉयज दो एक दूसरे को। तो यहाँ पर इस तरीके का जो इंटरेक्शन रहेगा बिटवीन वो वाले एजेंट्स जो कि माइक्रो सिस्टम में थे, तो वो फीचर बन जाएगा मीजो सिस्टम का। सो यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है लेकिन माइक्रो सिस्टम के एजेंट्स के बीच में हो रहा है। सो यहाँ पर फैमिली इंटरेक्ट कर रही है टीचर से, नेबरहुड में से जो भी क्लोज मेंबर थे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स से, स्कूल वाले बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे फ्रेंड से आपके। सो यहाँ पर हर कोई कनेक्ट कर रहा है किसी दूसरे एजेंट से, लेकिन उन एजेंट्स का माइक्रो सिस्टम में होना जरूरी है, तभी आप
इन्फ्लुएंस देख पाओगे इस इंडिविजुअल पर। सो अब बारी आती है एक्सोसिस्टम की। यहाँ पर जैसे जैसे लेयर्स दूर होती जा रही हैं वैसे वैसे उन लेयर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो भी इनडायरेक्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो फर्क जॉन को पड़ेगा वो इनडायरेक्ट वे में पड़ेगा। कैसे? मान लो जॉन की मदर अब वर्क प्लेस पर रिटर्न कर रही हैं। उन्होंने थोड़ी दिन की लीव ली थी जब जॉन पैदा हुआ था, मैटरनिटी लीव थी। उन्होंने फिर दोबारा से वर्क प्लेस को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अब क्योंकि जॉन की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है और फैमिली उनको देखनी है और वर्क प्लेस के जो टास्क हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी उन्हें निभाना है। ऐसा अज्यूम करो कि जिस ऑफिस में जॉन की मदर काम कर रही हैं वहाँ पर एक प्रोजेक्ट मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इस कंपनी के फ्यूचर के लिए। तो ऐसे में एम्प्लॉयज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप करो काम और क्वालिटी काम करो और तेजी से करो। लेकिन जॉन की मदर जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है आफ्टर दैट लीव, उनको अब चीजें दोबारा से समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ऐसे में अगर कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन जॉन की मदर और उनके बॉस के बीच में, तो उसका फर्क भी जॉन पर पड़ेगा। मान लो बॉस कह देते हैं कि आपने जो है ये वाला काम करना है और ये मुझे आज ही चाहिए, और उसके बाद जॉन की मदर सोचती हैं कि ये काम तो हो ही नहीं पाएगा और मुझे ओवर टाइम शायद करना पड़े। वो जो ओवर टाइम कर रही हैं, जो टाइम वो वहाँ दे रही हैं, वो अब जॉन को नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में जॉन पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा। या फिर अगर वो घर आ रही हैं थके हारे और जॉन जो है वो ज़्यादा टाइम अपने फादर के साथ बिता रहा है क्योंकि उसकी मदर की अवेलेबिलिटी अब उतनी नहीं रही है जितनी पहले थी, तो इस चीज़ का फ़र्क भी पड़ेगा। इसके अलावा एक और फ़र्क पड़ सकता है कि अगर बॉस जो है वो टॉक्सिक नेचर के हैं और जब जॉन की मदर वर्क प्लेस पर होती हैं तो वो काफ़ी नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करती हैं, और जब वो घर आती हैं तब वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपने जहन से निकाल नहीं पाती और फिर आकर घर में भी लड़ाई कभी कभार हो जाती है। तो इन चीज़ों का फ़र्क भी जॉन पर पड़ रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स के वर्क प्लेस का और उनके वर्क प्लेस में होने वाले एक्सपीरियंसेस का फ़र्क जब चाइल्ड पर पड़ता है और इनडायरेक्टली पड़ता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट मैं इसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जॉन की मदर इन्फ्लुएंस हो रही हैं और वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं जॉन को, ना कि मदर के जो बॉस हैं। अगर बॉस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते तब इसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस माना जाता, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि एक्सो सिस्टम में जो इन्फ्लुएंस होता है वो इनडायरेक्ट होता है। सो अब हमारे पास आती है अगली लेयर जिसे हम कहते हैं मैक्रो सिस्टम। अब ये और दूर हो गई इस चाइल्ड से जिसे हम कह रहे हैं जॉन। यहाँ पर आप कल्चर की बात करते हो, ट्रेडिशन की बात करते हो, ऐसी चीज़ों की बात करते हो जो कि सोसाइटी में जो है प्रेवलेंट है, एटीट्यूड्स ऐसे जो प्रेवलेंट है। तो मान लो कि जॉन के कल्चर में ऐसा माना जाता है कि लड़कों को बड़े होकर कमाना पड़ेगा ज़रूर ज़रूर, और अगर वो नहीं कमाते हैं तो उन्हें उतनी अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाएगा। तो ये एक ऐसा नॉर्म उन्होंने डिसाइड कर रखा है, एक ऐसा रूल उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि आप अगर एक पर्टिकुलर एज पर पहुंचते हो तो उसके बाद आपको अपना इंतजाम खुद करना पड़ेगा। जबकि जॉन के फ्रेंड के केस में ऐसा नहीं है। जॉन के फ्रेंड के केस में है कि वो अगर एक पर्टिकुलर एज के बाद ना भी कमाए तब भी उसके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होगा जितना जॉन के ऊपर होगा, क्योंकि जॉन का कल्चर उस तरीके का है। वहाँ पर ये मान्यता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर एज में कमाने नहीं जाते तो आपको उतना सक्सेसफुल ना माना जाए, ऐसा माना जाए कि आप डिपेंड हो, आप इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली हम कल्चरल बिलीव्स की बात करते हैं। सो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लड़के की, जॉन की। इमेजिन करो एक दूसरा केस जहाँ पर आप सेंटर में रखते हो एक गर्ल चाइल्ड को जिसका नाम है नैन्सी। अब नैन्सी को मैक्रो सिस्टम कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि यहाँ कल्चर की बात हो रही है, बिलीव्स की बात हो रही है। तो अगर नैन्सी एक ऐसे इन्वायरमेंट से आती है जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझते आगे जाकर, सो हायर स्टडीज और कॉलेज एंड देन फाइनली जॉब, और ये समझते हैं कि शादी ही आपका जो है वो डेस्टिनेशन है। तो ऐसे में कितना इन्फ्लुएंस होगा नैन्सी के फ्यूचर पर, उसके ब्रेन पर, इन एटीट्यूड्स का, इन सोसाइटी में प्रेवलेंट जो बिलीव्स हैं उनका। सो अब बारी आती है क्रोनो सिस्टम की। क्रोनो सिस्टम माने ऐसा सिस्टम जो बात करता है टाइम के बारे में। यहाँ पर हम टाइम, ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जो कि एज सोसाइटी हम फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो हम फेस कर चुके हैं।
जैसे अगर कोई प्लेस है जहाँ पर जॉन के फादर उसको लेकर गए हैं और कुछ समय के लिए वो अब वहीं रहेंगे, लेकिन वो प्लेस जो है वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वहाँ रहना उतना सेफ नहीं लगता और कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े वहाँ पर होते रहते हैं, जिसकी वजह से दुकानें बंद हो जाती हैं या सामान महंगा मिलने लग जाता है। उस वॉरलाइक सिचुएशन या कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन का इन्फ्लुएंस पड़ता है जॉन की नीड्स पर, ठीक है। सो अगर महंगाई बढ़ गई तो अब वो वाली चीज़ें जॉन के लिए नहीं आ पाएंगी जो पहले आ पाती थी जब वो दूसरी जगह पर थे। तो ऐसे में टाइम डिसाइड करता है। मान लो कि जॉन के पेरेंट्स क्योंकि अब अलग अलग रह रहे हैं, फादर के साथ जॉन रह रहा है उस प्लेस पर जहाँ पर वॉर लाइक सिचुएशन बन गई है, और जो जॉन की मदर है वो बहुत कंसर्न्ड हैं और वो चाह रही हैं कि जो है जॉन जल्दी से वापस आ जाए, लेकिन जॉन के फादर के ऑफिस में भी चीज़ें सही नहीं चल रही। तो ऐसे में कन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन जॉन के फादर और उनकी मदर के बीच में। ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है और बात आ जाती है डाइवोर्स तक। तो अब यहाँ पर जब ये होगा अनफॉर्चुनेटली, तो उसका फ़र्क जॉन पर बहुत बहुत ज़्यादा पड़ेगा। उसे माता पिता का प्यार, दोनों का प्यार नहीं मिल पाएगा क्योंकि अब सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं कन्फ्लिक्ट की। सो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से क्रोनो सिस्टम यानी टाइम, मैक्रो सिस्टम यानी कल्चर, एक्सो सिस्टम यानी पेरेंट्स का वर्क प्लेस, मीजो सिस्टम जहाँ पर इंटरेक्शन होता है एजेंट्स का जो कि माइक्रो सिस्टम में थे, जैसे टीचर्स एंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड फाइनली माइक्रो सिस्टम जहाँ पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है जॉन पर उसके पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, स्कूल का एंड नेबरहुड के फ्रेंड्स का। सो इन सब को पढ़ने के बाद अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अरे वाह, इतने सारे लेयर्स और इतने सारे कनेक्शंस, तो डेवलपमेंट उतनी आसान नहीं है, उतनी सिंपल नहीं है जितना हम समझते थे। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स पैटर्न है जो कि घिरा हुआ है लेयर्स के अंदर, और हर लेयर, हर एक कॉन्टेक्स्ट डिफरेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है उस पर्सन को जिसकी डेवलपमेंट की बात हम यहाँ कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम बात करते हैं अगली थ्योरी की जिसे दिया था दुर्गानंद सिन्हा ने। ये एक इंडियन अप्रोच है और यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो दो तरीके की लेयर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है। एक कहलाती है अपर लेयर्स और दूसरी कहलाती है सपोर्टिंग लेयर्स। अपर लेयर्स जो होंगी वो ऐसी लेयर्स होंगी जो कि इन्फ्लुएंस जब करेंगी तो वो डायरेक्टली होगा, तो काफी ज्यादा क्लियरली आपको वो इन्फ्लुएंस दिख जाएगा बच्चे के ऊपर या इंडिविजुअल के ऊपर। जबकि सपोर्टिंग लेयर्स वो इन्फ्लुएंस तो करेंगी लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस का तरीका होगा वो थोड़ा भिन्न होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, उतना क्लियर नहीं होगा। सो जिन अपर लेयर्स की मैं बात यहाँ कर रही हूँ उसमें आते हैं हमारे फ्रेंड्स, हमारे पियर्स वगैरह, ठीक है। उसके अलावा इसमें हमारा स्कूल आता है और इसमें आती है हमारी फैमिली या क्लोज इन्वायरमेंट आपका जो है। और ये चीजें क्योंकि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं तो यहाँ पर आप ये सोच सकते हो कि किस तरीके का प्रभाव ये बच्चे पर डाल सकती हैं। तो अगर अक्षय नाम का एक बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पर वो ओवर क्राउडेड घर में रहता है और बहुत नॉइजी सिचुएशन उसकी रहती है जिसका फर्क उसके पढ़ाई पर भी पड़ता है, और पढ़ाई वो ऐसे स्कूल में कर रहा है जहाँ पर फीस उतनी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं उठा सकते गरीबी की वजह से। तो यहाँ पर उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर उनके घर में जितने लोग हैं, उनके घर का एनवायरनमेंट जिस तरीके का है, स्कूलिंग किस तरीके की है, वो सारी बातें हम अपर लेयर्स में करते हैं। सो सपोर्टिंग लेयर्स की हम अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर क्योंकि ऐसे इन्फ्लुएंसेस आते हैं जिनका इन्फ्लुएंस इनडायरेक्ट होता है, तो यहाँ पर आप ले सकते हो फैसिलिटीज। तो अगर अक्षय के घर में पानी 2 टाइम नहीं आता, 1 टाइम आता है और इतनी बड़ी फैमिली होने की वजह से वो अच्छे से गुजारा नहीं कर पाते, बहुत स्ट्रगल उन्हें करना पड़ता है, तो ये इन्फ्लुएंस कहलाएगा सपोर्टिंग लेयर्स के एक फैक्टर का। इसके अंदर कास्ट आ सकती है, क्लास आ सकती है या और भी फैक्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं जो डायरेक्टली नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते। अगर आपके दिमाग में कोई और फैक्टर आ रहा हो जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।